Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topic a good house. Okay, a good house. गुड हाउस होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, ठीक है, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर अ गुड हाउस आर गिवन बिलो. ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं गुड हाउस के लिए. ठीक है, हाउस तो सबके पास होता है, बट अगर गुड हाउस होने के लिए थोड़ी चीज़ें हैं वो होनी ज़रूरी हैं घर में. ओके, ऐसा नहीं है दैट डाइनिंग टेबल एंड सोफा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो गुड हाउस के लिए बहुत ही एसेंशियल है. ओके, लेट्स सी दैट वो क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सनलाइट एंड वेंटिलेशन. ओके, आपके हाउस में प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन हो सके ऐसा आपका हाउस होना चाहिए. ओके, वेंटिलेशन का मतलब होता है एयर है वो आपके घर के अंदर आ सके, ठीक है, इन आउट हो सके, उसको बोलते हैं वेंटिलेशन. ओके, लेट्स से a house should face the direction such that maximum sunlight enters the house. Okay, आपका हाउस ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट आपके घर के अंदर आ सके. ओके, सो आपका घर उसी साइड होना चाहिए दैट सनलाइट बहुत ही ज़्यादा आपके घर में आ सके. ओके, देयर शुड बी अ प्लेंटी ऑफ विंडोज. आपके घर में प्लेंटी ऑफ विंडोज़ होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे विंडोज़ होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि विंडोज एंश्योर दैट एम्पल ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश वाटर एंटर्स द हाउस. ओके, विंडोज से क्या होगा दैट मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट आ सकेगी आपके घर में एंड फ्रेश एयर. ओके, आज के ज़माने में फ्रेश एयर इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, सो फ्रेश एयर आपको मिल सके, आपके घर में एंटर हो सके, इसीलिए प्लेंटी ऑफ विंडोज आपके घर में होने ज़रूरी है. ओके, then sunlight not only brightens the house but also kills the germs. ओके, सनलाइट आपके घर में आती है विंडोज़ के थ्रू, तो उससे सिर्फ आपका घर ब्राइटन नहीं होता है, बल्कि सनलाइट से बहुत सारे जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं. ओके, सो ये फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट है सनलाइट एंड वेंटिलेशन. ये एक गुड हाउस के लिए बहुत ही एसेंशियल है. ये फर्स्ट चीज़ है, ये होनी ही चाहिए. अगर गुड हाउस की क्वालिटी में लो तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लास्टर्ड वॉल्स. ओके, आपकी जो वॉल्स हैं, घर की जितनी भी वॉल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लास्टर्ड होनी ज़रूरी हैं. ओके, लेट्स सी इन इट. स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लास्टर्ड वॉल्स ऑफ द हाउस prevent dampness, thereby reducing breeding of insects on the walls. आपको पता ही है कि जनरली क्या होता है कि वॉल्स पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं. ओके, तो इससे क्या होगा, अगर आपकी जो वॉल्स है वो स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लास्टर होंगी तो इंसेक्ट्स रिड्यूस होंगे. ओके, ये थी सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज सनलाइट एंड वेंटिलेशन, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लास्टर्ड वॉल्स. ओके, नाउ थर्ड इज सैनिटेशन. ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी दैट सैनिटेशन होता क्या है. ओके, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू डिस्पोज सेवेज और वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम्स. ओके, आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है आपके घर की वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो किचन का वेस्ट वाटर है एंड बाथरूम का वेस्ट वाटर है वो अच्छे से प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकल सके. ओके, सो आपके हाउस की ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए. ओके, अगर लीकेज होगी कहीं से या तो उसका मटेरियल अच्छा नहीं होगा पाइप्स का, तो उससे क्या होगा दैट लीकेज होगी तो उससे बहुत सारे जर्म्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे. ठीक है, फिर उससे गंदा पानी अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा, उससे बहुत सारी गंदी गंदी डिजीज़ होती हैं. ओके, सो आपके घर की ड्रेनेज सिस्टम एकदम प्रॉपर होनी ज़रूरी है. प्रॉपर ड्रेनेज कीप्स द हाउस क्लीन एंड प्रिवेंट्स बैड स्मेल एंड ग्रोथ ऑफ द जर्म्स. अगर आपकी ड्रेनेज सिस्टम, आपके घर की ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगी तो उससे आपका जो हाउस है वो एकदम क्लीन रहेगा और उससे कोई बैड स्मेल भी नहीं आएगी एंड जर्म्स भी ग्रो नहीं होंगे.
ओके। तो ये थर्ड चीज़ है सैनिटेशन, ये भी बहुत एसेंशियल है एक गुड हाउस के लिए। ओके, देन लास्ट इज ग्रिल्स एंड वायर मैश। ओके, proper fitting of grills and wire mesh on doors and window provide safety against theft, entry of insects and other animals. Okay, आपके एक गुड हाउस के लिए ग्रिल्स एंड वायर होना ज़रूरी है। ओके, आपके डोर्स पे एंड विंडोज़ पे प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए वायर्स की एंड ग्रिल्स की। इससे क्या होगा कि अगर थेफ्ट भी नहीं होगा, थेफ्ट मीन्स जो थीव्स हैं, जो चोर हैं, उनसे भी आपका घर बच जाएगा। ठीक है, वो एंटर नहीं हो पाएंगे अंदर, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके विंडोज़ एंड डोर्स पे प्रॉपर फिटिंग है ग्रिल्स एंड वायर्स की। ओके, एंड जो अदर एनिमल्स हैं वो भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक गुड हाउस के लिए। ये 4 चीज़ें बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है, ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट इज सनलाइट एंड वेंटिलेशन, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लास्टर्ड वॉल्स, थर्ड सैनिटेशन, एंड फोर्थ इज ग्रिल्स एंड वायर मैश। ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं गुड हाउस के लिए। ओके, सो मेक श्योर दैट ये चारों चीज़ें आपके घर में प्रॉपरली हो। ठीक है, तो अगर ये चारों चीज़ें आपके घर में प्रॉपरली होंगी, दैट मीन्स दैट योर हाउस इज़ अ गुड हाउस। ओके, नाउ नेक्स्ट, it is our responsibility to ensure that the house is always clean. Okay, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हाउस क्लीन होना चाहिए। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट हाउस को क्लीन करना सिर्फ हमारी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट हाउस को क्लीन रखें। ओके, सो हमारी ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा हाउस है वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। ओके, सो टू एंश्योर क्लीनलीनेस वी मस्ट डू द फॉलोइंग। ओके, हमारे घर में क्लीनलीनेस रखने के लिए हम ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट पॉइंट इज स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स रेगुलरली। ओके, आपके घर में जितने भी फ्लोर्स हैं वो फ्लोर्स रेगुलरली स्वीप एंड मॉप करने ज़रूरी हैं। ओके, झाड़ू एंड पोछा करना बहुत ही ज़रूरी है रेगुलरली। ठीक है, फ्लोर्स रेगुलरली स्वीप एंड मॉप करने चाहिए। ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट। आपके हाउस को क्लीन रखने के लिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें से फर्स्ट है स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स रेगुलरली। ओके, then second point is do not let dust settle on windows and doors, clean them on a regular basis. Okay, as you all know that windows and doors पे dust जमा हो जाता है। okay, dust है वो settle down हो जाता है, तो हमें क्या करना है, clean them regularly. okay, रेगुलर बेसिस पे विंडोज़ एंड डोर्स को क्लीन करना है ताकि जो डस्ट है जो सेटल डाउन हो गई है वो निकल जाए। डस्ट को सेटल डाउन नहीं होने देना है। ये सेकंड पॉइंट है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हाउस को क्लीन रखना। ओके, देन थर्ड इज नेवर लेट वाटर स्टैग्नेंट एनीवेयर इन द हाउस। पूरे हाउस में वाटर कहीं पे भी स्टैग्नेंट नहीं होने देना है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जमा हो जाना। ठीक है, पूरे घर में कहीं पे भी वाटर जमा नहीं होने देना है। एज यू ऑल नो दैट अगर वाटर कहीं पे स्टैग्नेंट हो जाता है, कहीं पे जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे मच्छर, मक्खियाँ और ये सारे छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे जमा हो जाते हैं और उससे क्या होती है, बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं। ठीक है, फिर वही मच्छर, ठीक है, आपकी बॉडी को टच करता है तो फिर उससे क्या होती है, डिजीज़ क्रिएट होती है। तो इसीलिए मेक श्योर दैट आपके घर में कहीं पे भी वाटर स्टैग्नेंट नहीं होने देना है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्लीन द किचन एंड बाथरूम्स रेगुलरली टू कीप दैम जर्म फ्री। आपके हाउस में जो किचन एंड बाथरूम्स हैं वो रेगुलरली
क्लीन करने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे जर्म्स नहीं फैलते हैं। किचन एंड बाथरूम को जर्म फ्री करने के लिए रेगुलरली बेसिस पे उनको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके हाउस को क्लीन रखने के लिए। ये सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी चीज़ें आप करो। ओके, सो अ गुड हाउस की इतनी क्वालिटीज़ हैं, या तो आप प्रॉपर्टीज़ कह लो, या तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ही एसेंशियल हैं अ गुड हाउस के लिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगा तो आपका हाउस गुड नहीं कहलाएगा। ओके, सो कीप इन माइंड दैट ये सारी चीज़ें आपसे हो, आप कर पाओ। ओके, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं गुड हाउस की। ओके, सो टुडे वी एंड अवर सेक्शन हियर। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ओके, सो प्रॉपरली रीड कर लेना चैप्टर। अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो। ओके, सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर एंड अवर चैप्टर नंबर 4 हाउसेस अराउंड अस वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सो थैंक यू ऑल।